शिव भगवान जो थे वो थोड़ा तांडव और ये सारी चीज़ें थी, और जो हमारी राधा है वो बहुत ही सुकोमल और बहुत ही प्यारी है। अरे धोबत्ते धोबत्ते तो हरी मंदिरिया हथवा की अइल है, अरे तब नहीं काहे मैया, और तब नहीं काहे मैया दया तोहरा अइल हो। अरे कि गंगा तुम धरती पे जाओ और वहाँ के मनुष्यों में प्रेम बढ़ाओ। तुम्हारा जल जब किसी के मुख में जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, हम लोग सोनपुर मेले की लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपने लाइव कार्यक्रम भी देखा और इस लाइव कार्यक्रम में सोनपुर मेले में जिस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, आप लोग काफ़ी खुश हुए होंगे। हमारे साथ वही कलाकार हैं जो कि यहाँ पे स्टेज पे कार्यक्रम कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और मेरा शुभ नाम हुआ डॉक्टर प्रीति। मैं कथक नृत्यांगना हूँ और फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। हर साल हमारा जो सोनपुर मेला महोत्सव होता है ये काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी साल से ये चलता आ रहा है, और बहुत दिग्गज कलाकार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति देते हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर प्रस्तुति देना, और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है हमारे हरियर क्षेत्र का। और कहा जाता है कि ये पावन धरती बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ पे हरि विष्णु और हमारे शिव भगवान विराजमान हैं। और एक बात और है कि जब राम जी और सीता जी का जब स्वयंवर होने को जा रहा था तो तभी इस मंदिर का भी निर्माण हुआ था, जो हमारा हरियर क्षेत्र मंदिर है। तो काफ़ी पावन धरती है हमारे इस हरियर क्षेत्र का, और हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ पे आकर के हर साल प्रस्तुति करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। कहाँ से आई हैं आप? जी, मेरा होम टाउन हुआ मुंगेर जमालपुर, और मैं पटना में रहती हूँ। और यहीं पे मेरा जो प्रोफेशन है, मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, यहीं पे कार्यरत हूँ। और बहुत अच्छा, उसके अलावा आप सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों करती हैं? सबसे बड़ा सवाल है। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे बिल्कुल रूह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मेरे दिल से बहुत जुड़ाव रहा है, क्योंकि बचपन से ही नृत्य का हमें शौक़ रहा था। और पार्टिसिपेट तो बचपन से ही स्कूल कॉलेज में करते आई हूँ। और फिर शुरुआत हुई कथक की, और कथक अभी चल रहा है मेरा। और नागेंद्र मोहिनी गुरुजी हमारे गुरुजी हैं, और राम मोहन गुरुजी जो बिरजू महाराज जी के भाई हुए, उनसे मैंने सीखा है कथक नृत्य। तो बहुत अच्छा लगता है। कथक भी जो शास्त्रीय नृत्य है, हमारी जो परंपरा रही है शुरू से ही, शास्त्रीय नृत्य बहुत महत्वपूर्ण रखता है एक कलाकार के लिए। अगर वो कथक करते हैं और किसी भी चीज़ों में आपका बेस मजबूत रहता है तो आपकी प्रस्तुति भी अच्छी रहती है, भाव प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से। अच्छा, आप यहाँ पार्वती जी भी बनी थी और राधा जी भी बनी थी, दोनों में आपको क्या अंतर लगा? दोनों में अंतर ये है, दोनों तो वैसे भगवान ही हैं, लेकिन अंतर ये है कि पार्वती जी संपूर्ण तरीके से वो शिव के लिए समर्पित थी। और अंतर क्या बोले, अगर इसको बोला जाए तो जो राधा भी क्योंकि कृष्ण के लिए समर्पित रही हैं शुरू से ही, और आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे जो प्रेम है उसमें बसे हुए हैं, राधा कृष्ण और हमारे शिव और पार्वती जी। तो इसलिए दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर यही है कि शिव भगवान जो थे वो थोड़ा तांडव और ये सारी चीज़ें थी, और जो हमारी राधा है वो बहुत ही सुकोमल और बहुत ही प्यारी है। चलिए, दोनों रोल करके कैसा लगा? दोनों रोल करके मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, और भी हमारे साथ कलाकार हैं यहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान जी भी हैं और भोलेनाथ भी। एक एक करके लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ माधव। माधव आपका नाम है और कृष्ण भगवान का रोल भी करते हैं। माधव हूँ और मैं माधव बनते रहता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम माधव रखा और मैं बखूबी माधव की भूमिका को निभाता हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं माधव जी आप? ये हमारे मित्र आप कहाँ के रहने वाले हैं?
उदय जी एक शंकर वाले रहता कॉमेडी बता रहा था, जब मेकअप करते हैं ना तो हम लोग इनको बहुत परेशान करते हैं, तो इतना गौर से देख रहे थे मुझे हंसी आ रही है। तो हम लोग आए हैं पटना से, नालंदा संगीत कला महाविद्यालय। चूँकि कि देखिए पर्दे के पीछे की भी अलग कहानी होती है। अभी जब हम लोग मेकअप रूम में थे तो हम लोग की अलग मस्ती थी, यहाँ पे अलग मस्ती है और स्टेज पे अलग बात होती है। तो रहने वाले हैं प्रॉपर कहाँ के? रहने वाला मैं सहरसा जिला का हूँ। सहरसा से आए हैं पटना में, जो आपका ये संस्था चलता है वहाँ से। हाँ, मैं 96 में जब पटना आया था तो उसके बाद पटना में ही मेरे पढ़ाई लिखाई सब चीज़ कंटिन्यू हो गया। तो अब समझिए साल में एक बार घर जा रहा होता है, बाकी टाइम पटना में ही बीतता है। पटना में बीतता है। अच्छा, कृष्ण भगवान का रोल करके कैसा लगता है? अपना आपके अंदर की चीज़ें क्या है? बहुत अच्छा, एक अच्छा सुकून फील होता है, एक भक्तिमय माहौल लगता है अपने आप में और अपने आप में धन्य समझते हैं, अरे माधव 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 माधव, हर कोई माधव कर रहा है और मैं माधव हूँ। मुझे भी समझना चाहिए कि वो ओरिजिनल माधव क्या थे, उनका क्या पद चिन्ह था, उन पर हम चलने का कोशिश करें। अच्छा, ये बांसुरी लिए हैं क्या? ये बांसुरी बजता है क्या? हाँ, ये बजता भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको लॉक कर दिया गया है। लॉक कर दिया है आपने। अच्छा, गीत गाते हैं आप क्या? इसलिए मैंने बोला कि कहीं आप कह देंगे बजाओ। नहीं। क्या आप भजन या गीत गाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भजन गीत भी गाता हूँ। जरूर, मैं चाहूँगा कि दर्शकों के सुनना लिए चाहेंगे आप? जिस प्रकार का मैथिली, हिंदी? भोजपुरी हिंदी, जिस प्रकार का आप चाहें। भक्ति में सुनेंगे? हाँ, भक्ति। अरे धोबत तो हरी मंदिरिया हथवा खियल है, अरे तब नहीं काहे मैया, और तब नहीं काहे मैया, दया तोहरा अइला हो, अरे तब नहीं काहे मैया, दया तोहरा अइला हो, अरे तब नहीं काहे मैया। कलयुग में भगवान कृष्ण के मुंह से आपने माँ दुर्गा की किस तरीके से आपने आरती देखी। अच्छा, और किस प्रकार का भजन गाते हैं आप? कोई कृष्ण भगवान का भक्ति? कृष्ण का भी ये जब प्रसंग होता है, जब ठुमरी का अंदाज होता है और रास की बात होती है, फागुन का महीना होता है। मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, अब की होरी मैं खेलूंगी डट के। वाह, बहुत ही अद्भुत। और आपका क्या नाम है? आप तो साक्षात महादेव बने थे, देवों के देव महादेव। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आप? देखिए, मेरा नाम कुमार उदय सिंह है और भगवान का रूप लेना बहुत मुश्किल काम होता है। जी जी। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं और इंसान भगवान का रूप लेता है तो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ाव होता है जी। और वो रूप लेकर वो मतलब जो परफॉर्म करता है, चाहे वो अपना प्रस्तुति देता है, तो वो उस रूप में ढलना चाहता है और वो गुण लाना चाहता है। तो भगवान तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भगवान तो तारनहार हैं, पूरा धरती के रचैया हैं, लेकिन हाँ, वो गुण हम लोग लाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने ये संस्कृति छोड़ के गए हैं। इसे हम लोग संयोग रहे हैं, इसे हम लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोग युवा जो हैं इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, देश विदेश में इसका नाम कर रहे हैं। हमारा सोनपुर जो मेला है बहुत विश्व प्रख्यात मेला है ये, मतलब उसका बहुत नाम है, हर देश विदेश में इसका नाम होता है सोनपुर मेला में, और हम लोग हमेशा प्रोग्राम करते हैं। तो आज हम लोग का ये राधे कृष्ण का जो था प्रोग्राम और भोले बाबा का जो था वो हम लोग किए। कहाँ के रहने वाले हैं आप प्रॉपर? देखिए, हम नालंदा जिला से नालंदा जिला से आए हैं, सारण की पावन धरती। जी जी जी, नालंदा जिला से हैं, लेकिन पटना में ही रहते हैं। हम पिछले 30 साल से मतलब कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर एक फिल्म भी बनी है, द लिपस्टिक बॉय, जिसमें अमिताभ बच्चन। बॉय आपके ऊपर बनी है? जी जी, मेरी जीवनी पे बनी है। हाँ। और उसमें अमिताभ बच्चन जी भी काम किए हैं, बहुत सारे लोग काम किए हैं। वो हमारे कलाकार के जो संघर्ष जीवन है उस पर दिखाया गया वो फिल्म। हम लोग कैसे मतलब कला के क्षेत्र में आए हैं, कैसे कलाकार बने हैं। तो हम लोग बिहार की संस्कृति को बस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ काम करते हैं या फिर यही काम? नहीं, अभी तो फिलहाल में हम लोग यही काम करते हैं, क्योंकि जॉब था, मेरा नौकरी था, छोड़ दिया जी संस्कृति के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग नहीं आगे आते हैं तो हमारा संस्कृति विलुप्त होते जाएगा। कोई आगे आना नहीं चाहता है, लेकिन जब हम लोग बीड़ा उठाए हैं अपनी संस्कृति को एक पहचान दिलाने का, तो हम लोग युवा को आगे आना होगा और इससे आगे बढ़ाना होगा, तभी लोग आएंगे। अच्छा, आप महादेव का रोल करते हैं, तो अगर कहीं मंच पे आपको मौका मिलता होगा महादेव का कोई
व्यक्तित्व साझा करने का या फिर कोई डायलॉग बोलने का, तो क्या बोलते हैं उसमें? कुछ मशहूर डायलॉग जो महादेव के मुंह से सुनकर लोगों को आनंदित होते हैं लोग, वो डायलॉग्स में देखिए, महादेव महादेव हैं, वो तो त्रिदेव हैं। जी जी मतलब समझिए कि वही विधाता हैं, दाता हैं, जो भी उनको कर लीजिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग यही बोलेंगे कि सब जितने भी हमारे जो भी बिहार के लोग हैं खुश रहें, खुशहाल रहें, जीवन में सफलता पाते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं बोल रहा हूँ कि शंकर भगवान आप चूँकि बने हैं, तो शंकर भगवान जब आप बनते हैं स्टेज पे, तो उसमें का कोई प्रचलित डायलॉग हो तो वो सुनाए। देखिए, भगवान का कोई डायलॉग नहीं है। नहीं, आप जब परफॉर्मेंस करते हैं उसमें कुछ नहीं, तो उसमें भी नहीं है, क्योंकि हम वो उसमें बस रूप दिखाते हैं, अपना ऊपर रूप तांडव करते हैं। जब हमारे अभी जो देखे होंगे आप परफॉर्मेंस, तो वो गंगा के ऊपर है। गंगा धरती पे आना नहीं चाहती है, तो हम बोलते हैं कि गंगा तुम धरती पे जाओ और वहाँ के मनुष्यों में प्रेम बढ़ाओ। तुम्हारा जल जब किसी के मुख में जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो गंगा फिर जाती है कि ठीक है प्रभु, मेरे बेग को कौन संभालेंगे? हमने तुम्हारे बेग को मैं संभालूंगा अपने जटा में। और संभालते हैं, यहाँ से गंगा जल देखिए निकलता है। देखिए, गंगा जल भी निकल रहा है, एक बार दिखाइए। हाँ, समझ गए ना? जी। और वो भगीरथ गंगा जल लेके अब वो प्रकट करते हैं धरती पर। प्रकट करते हैं जी। अच्छा, अंत में जाते जाते कोई शिव जी का भक्ति या भजन? बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी, हो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी हो झारखंड डगरी। बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी, हो बाबा ले चलियो हमरो अपन नगरी। हमारे शारदा सिन्हा जी जहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए हम लोग हमेशा उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके गानों को याद करते हैं हम लोग। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक कलाकार थे जिन्होंने शिव जी का कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया था सोनपुर मेले में। आपने सोनपुर मेला लाइव देखा, आपको कैसा लगा यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम? और ये तमाम कलाकार जो यहाँ पे शिव जी का रोल कर रहे थे, जो कृष्ण भगवान का रोल कर रहे थे, जो राधा रानी का रोल कर रही थी, जो माँ पार्वती का रोल कर रही थी, इनका रोल कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे और मैं हूँ आपके साथ किशन शर्मा। धन्यवाद।